अक्सर लोग तरबूज खाते हैं, उसके छिलके को डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप तरबूज के छिलके को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंको, क्योंकि आज हम तरबूज के छिलके से बनाएंगे रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी, जो मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है। तो चलिए फिर देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं तरबूज के छिलके से ये टूटी फूटी। तो यहाँ पे मैंने तरबूज के छिलके वो ले ली है। अब इस चाकू की सहायता से जो इसमें रेड वाला पार्ट लगा हुआ है उसे हमें अच्छे से हटा लेना है। रेड पार्ट हमें नहीं रखना है, और पीछे के साइड जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे भी हमें हटा लेना है। ना तो हमें इसमें थोड़ा सा भी ग्रीन पार्ट रखना है, ना ही रेड वाला रखना है, सिर्फ व्हाइट पार्ट का हमें इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से क्या कहावत जो होती है, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, तो तरबूज भी हम खा लेते हैं, जो छिलके उसे हम फेंकते हैं उससे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में से काट लेंगे। तो आपको जितना बड़ा या फिर छोटा बनाना है टूटी फूटी, उस हिसाब से आप इसे काट सकते हो। तो जैसे मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल उसी साइज में मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो इस तरह से सभी को काट के हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसे आप बना के आराम से रख सकते हो घर में। किसी भी केक में इसे गार्निश कर सकते हो या फिर मिठाई वगैरह बनाते हो उसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सभी को काट के रख लिया और इसे धुल के साफ़ कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हम यहाँ पे डालेंगे, मैंने एक कटोरी से 1.5 कटोरी इतना पानी ले लिया है, यानी मेजरिंग कप से 1.5 कप इतना पानी डाल दी है। इसी में ऐड कर देंगे मेजरिंग कप से आधा कप इतना चीनी। अब चीनी को हमें मेल्ट कर लेना है, यानी इसकी हमें चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनानी, बस पानी में चीनी अच्छे से घुल जाए, बस इतना ही हमें इसे करना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि पानी में चीनी जो अच्छे से घुल गई है, तो अब जो हमने यहाँ पे तरबूज के छिलके को कट करके रखी थी वो सारा इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे पकने देंगे। जब तक ये पकती है तब तक फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने अपने शहर का नाम कमेंट में बताइए कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो, किस किस शहर या कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो। तो पानी इसमें हमें इतना डालना कि ये जो यहाँ पे हमने तरबूज के छिलके जो टुकड़े डाली है ना, वो अच्छे से पानी में डूब जाए, इतना ही हमें पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, इतना ही रहना चाहिए कि अच्छे से ये डूब जाए, बस इतना ही हमें पानी डालना है। अब कुछ देर के बाद आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 से 4 मिनट हुआ है, इसका जो आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट से दिखने लगी है, बस इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पे आधा हम निकाल लेंगे, आपको जितने कलर में बनाना है उस हिसाब से आप अलग अलग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 कलर ही बना रही हूँ, तो मैंने आधा निकाल ली है और इसमें से थोड़ी सी चाशनी वाली पानी भी निकाली है। और यहाँ पे इसमें डाल देंगे रेड फूड कलर। तो आप चाहो तो बीट रूट का जूस भी इसमें डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल किया है। और इसको अब हम इस अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे। अब तो मैंने कटोरी में निकाला, इसमें मैंने ग्रीन फूड कलर डाल दी है। अब इसको हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से जल्दी से सूख जाए। आप चाहो तो इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो इसको, 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद जो भी पानी है यानी चाशनी है उसे छान के निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसे सुखा सकते हो। मैं इसे ऐसे ही कढ़ाई में सुखा लेती हूँ, इस तरह से सारा जो चाशनी है वो सूख गया है। तो जो भी चाशनी है वो वेस्ट नहीं होता है, इसी में सूख जाती है अच्छे से। उसे हम साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैंने जो ग्रीन वाली रखी थी उसे भी हम सेम प्रोसेस से पका के तैयार कर लेंगे। इसकी भी चाशनी अच्छे से सूख गई है, इस तरह से हम इसे बना लेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैंने एक थाली ले ली है, इसके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक लगा दिया और जब ये ठंडा हो जाए तब हम इस पर डालेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक है। आप चाहे तो फॉइल पेपर में भी इसको डाल सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा चाशनी है उसे हम इस तरह से कर देंगे, तो जो भी है निकल जाएगी। और बस इसको हम डाल देंगे, तो रेड वाला भी डालेंगे और आधे में ग्रीन वाला डालेंगे, दोनों मिक्स करके नहीं डालेंगे, अलग अलग इसको फैला देंगे। धूप आ रही है तो आप 2 से 3 घंटे के लिए धूप में डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे पंखे की हवा में 2 दिन के लिए इसे इस तरह से सुखा लीजिए। बहुत ही अच्छे से सूख जाती है। मैं इसे 2 दिन धूप में रख देती हूँ 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, हमारी ये 2 घंटे की धूप के बाद आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है। बहुत ही तेज़ धूप है, तो 2 घंटे में ही अच्छे से सूख गई है। आप इसे केक में गार्निश कर सकते हो या फिर मिठाई बना रहे हो तो भी इसको डाल सकते हो।